नौकरी पेशा देवरानी। शीतल के दो बेटे हैं, कबीर और दक्ष। कबीर की पत्नी पारुल एक हाउसवाइफ है, जबकि दक्ष की पत्नी भूमि एक वर्किंग वुमन है। पारुल दिन भर घर का काम करती, लेकिन घर के काम के साथ साथ पारुल का एक काम और भी था, अपनी देवरानी भूमि पर नजर रखना और अपनी सास को अपनी नौकरी पेशा देवरानी के बारे में भड़काते रहना। क्या बात है भूमि, तुम्हारा मोबाइल तो बहुत नया लग रहा है। हाँ भाभी, मैंने नया मोबाइल खरीदा है। पुराना मोबाइल हैंग कर रहा था ना, तो उसे चलाने में मज़ा नहीं आ रहा था। पारुल भूमि का मोबाइल देखकर जल जाती है। सीधा अपने पति के पास जाकर कहती है, सुनिए जी, मुझे नया मोबाइल चाहिए, भूमि जैसा। पागल हो क्या? तुम इतने महंगे मोबाइल का करोगी क्या? और ये तुम्हारा मोबाइल ठीक ठाक चल तो रहा है। कहाँ चल रहा है, देखो ना कितना पुराना हो गया है। भूमि ने अपना फ़ोन सिर्फ इसलिए बदला क्योंकि उसका फ़ोन हैंग हो रहा था। देखो पारुल, तुम जिद मत करो, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, जब होंगे तब देखेंगे। इस तरह पारुल कबीर से जो भी मांगती वो कुछ न कुछ बहाना बना देता और पारुल की कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो पाती। लेकिन अपनी देवरानी की सभी इच्छाएं पूरी होता देख पारुल भूमि से जलने लगी। एक दिन भूमि ऑफिस से घर आई। भाभी देखो ना, कैसी लग रही हूँ आज मैं। हमेशा की तरह अच्छी लग रही हो, लेकिन कुछ अलग अलग सी लग रही हो। हाँ, तुमने बालों की कटिंग करवाई है क्या? हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे बाल। लेकिन माँ जी ने देख लिया ना तो डांटेंगी, उन्हें फैशन पसंद नहीं है ना। मुझे पता है, मैंने दक्ष जी से पूछ लिया था, उन्होंने कहा तुम्हें जो करना है वो करो। पारुल ने जब ये बात सुनी तो वो जल भून कर राख हो गई और अपनी सास के पास जाकर कहने लगी, माँ जी, आपने ना अपनी छोटी बहू को बहुत ढील दे रखी है। अरे क्या हुआ? हमेशा नए नए फ़ोन लेकर आ जाती है और आपको पता है, आज तो उसने अपने लंबे बाल कटवा दिए। क्या? भूमि ने अपने बाल कटवा दिए? हाँ माँ जी, और मैंने उसे बोला कि माँ जी डांट लगाएगी, तो बोली मैंने दक्ष जी से पूछ लिया था। जैसे कि आपकी बात की उसकी नज़रों में कोई कीमत ही नहीं है। इस दक्ष ने ना बहुत छूट दे रखी है अपनी बीवी को, इन दोनों पर लगाम लगा कर रखनी होगी। अब पारुल ने धीरे धीरे अपनी सास के दिल में भूमि के खिलाफ नफरत पैदा कर दी। एक बार भूमि अपने लिए बहुत सारी शॉपिंग करके आई। अरे भूमि, तुम तो पूरा बाजार उठा कर लाई हो क्या? भाभी, मैं अपने लिए कपड़े लाई हूँ और कुछ ज्वेलरी भी लाई हूँ। मेरे कपड़े पुराने हो गए ना, तो ऑफिस के लिए कुछ अच्छे कपड़े लेकर आई। बहू, तुम बहुत पैसे बर्बाद करती हो, सोच समझ कर खर्च किया करो। अरे इतनी रात हो गई है, ये कोई समय है क्या घर पर आने का? देवर जी ने वैसे ना तुम्हें बहुत छूट दे रखी है भूमि। तभी वहाँ दक्ष आ जाता है। क्या हुआ माँ? भाभी, भूमि मुझसे पूछ कर गई थी मार्केट, और वो ऑफिस जाती है, उसे नए कपड़ों और ज्वेलरी की ज़रूरत पड़ती रहती है। इसमें इतना तमाशा बनाने वाली क्या बात है? अरे हम कहाँ तमाशा बना रहे हैं, हम तो अभी बोल रहे हैं कि अगर तुम अपनी बीवी को ऐसे ही सपोर्ट करते रहे ना, तो बाद में सारी दुनिया बोलेगी। भाभी, क्या आप भी पुराने ज़माने की बात करती हो? बोलने दो जिसे जो बोलना है। भूमि, चलो मेरे साथ। दक्ष भूमि को लेकर चला जाता है। तभी पारुल अपनी सास से कहती है, देख लो माँ जी, आपकी छोटी बहू ने तो पूरी तरह से देवर जी को अपने कब्जे में कर लिया है। अब शीतल पूरी तरह से भूमि के खिलाफ हो गई। एक दिन भूमि अपने ऑफिस के स्टाफ से बात कर रही थी। भूमि बहू, तुम ये किस लड़के से बात कर रही थी? माँ, मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करता है। आज किसी लड़के से फोन पर भी बात कर रही थी ना? कल किसी लड़के का हाथ पकड़कर घर पर आ जाओगी और तुम्हारा भोला पति तो यही कहेगा, ये आजकल का फैशन है। भाभी, तमीज से बात करिए। वो गलती क्या कह रही है? कई दिनों से मैं देख रही हूँ कि तेरे रंग ढंग बदल गए हैं और ये सब तेरे ऑफिस जाने की वजह से हुआ है। माँ जी, आप मेरे बारे में ये सब सोचती हैं? ठीक है, आज के बाद मैं ऑफिस से नहीं जाऊंगी, बस। भूमि ऑफिस ना जाने का फैसला कर लेती है। हालांकि दक्ष उसे बहुत समझाता है, लेकिन वो नहीं सुनती। एक दिन घर पर बिजली का बिल आता है। अरे ये बिजली का बिल आए हुए इतने दिन हो गए, लेकिन अभी तक किसी ने भरा नहीं। दक्ष बेटा, ये बिजली का बिल भर देना, हर बार तुम भरते हो, इस बार भरा नहीं क्या?
माँ, मैंने बिजली का बिल कभी नहीं भरा। हर बार भूमि घर में किसी को भी बिना बताए बिजली का बिल भर देती थी। लेकिन अब तो भूमि ने जॉब छोड़ दी है, इसलिए आप भैया से कह दो कि बिल के आधे पैसे वो दे और आधे पैसे मैं दूंगा। शीतल दक्ष की बात जाकर कबीर को बताती है। हाँ माँ, दक्ष ठीक कह रहा है, आधा बिल मैं ही भरूंगा। क्यों जी, आप क्यों दोगे आधा बिल? आज तक जो देता आया है वही देगा ना। क्यों पारुल, भूमि की जॉब से तुम्हें ही तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी ना। अब उसने जॉब छोड़ दी है तो बिल वो क्यों भरेगी? इस घर में 2 भाई रहते हैं, इसलिए घर में जो भी खर्चा होगा दोनों भाई आधा आधा करेंगे। तभी वहां दक्ष आकर कहता है। हाँ पारुल भाभी, भूमि सिर्फ बिजली का ही बिल नहीं बल्कि पानी, वाईफाई, टेलीफोन और माँ की दवाइयों का भी खर्चा उठाती थी। अब तो वो पैसे भी भैया और मुझे आधे आधे देने होंगे। दक्ष की बात सुनकर पारुल सोच में पड़ जाती है। मैं भूमि की हर चीज से जलती थी, लेकिन मैंने ये तो कभी सोचा ही नहीं कि भूमि अपने आप पर खर्च करती है तो घर खर्च में भी मदद करती है। मैंने तो अपनी ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब सारा खर्चा मेरे पति पर ही आ जाएगा। पहले से वो कंजूस तो थे ही, अब महा कंजूस हो जाएंगे। अब घर में ऐसे ही चलने लगा। घर का खर्चा दोनों भाई मिलकर चला रहे थे। एक दिन घर में शीतल की बेटी सोना आई। अरे सोना बेटी, आ गई तुम? दामाद जी नहीं आए तुम्हारे साथ? माँ, मैं तो सीधा ऑफिस से यहाँ आई। भाभी कहाँ है? सोना की आवाज़ सुनकर सभी घर वाले उससे मिलने आ जाते हैं। कबीर सोना से कहता है। सोना, हमें पता है तुम घर और ऑफिस दोनों संभालती हो, लेकिन इतना भी क्या बिजी रहती हो कि हमसे मिलने तक का टाइम नहीं होता तुम्हारे पास? ओ भैया, आप तो आते ही शिकायत करने लगे। सांस तो लेने दो मुझे। सब लोग बात कर ही रहे थे कि भूमि सोना के लिए पानी लेकर आती है। सोना, ये लो पानी। अरे भाभी, आज आप ऑफिस नहीं गई? छुट्टी ले रखी है क्या? अब मैं ऑफिस नहीं जाती, घर में ही रहती हूँ। क्यों भाभी? सोना के पूछने पर दक्ष और भूमि ने उसे सारी बात बता दी। सोना ने अपनी माँ और पारुल भाभी को कहा। माँ, पारुल भाभी, आप दोनों को शर्म नहीं आई भूमि भाभी के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए? माँ, मैं भी जॉब करती हूँ, मेरे ऑफिस में लड़के भी काम करते हैं, उनके फोन आते हैं मेरे पास। और अगर कभी मैं लेट हो जाऊँ ना तो वो लोग मुझे छोड़ने घर भी आते हैं। मगर मेरी सास मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाए तो आपको कैसा लगेगा? सोना बेटा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैंने तो वही देखा जो पारुल बहू ने मुझे दिखाया। पारुल भाभी, जलन की भी हद होती है। अगर भूमि भाभी बाजार से कुछ खरीद कर ला रही हैं तो इस पे जलने की क्या बात है? जो लोग जॉब करते हैं उन्हें अच्छे कपड़े, सैंडल, मेकअप और ज्वेलरी की जरूरत पड़ती है। और आप दोनों अब भी भूमि भाभी से माफी मांगो। शीतल और पारुल भूमि से माफी मांगती हैं। फिर सोना भूमि को समझाती है। भूमि भाभी, आपको इतनी छोटी बात पर नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। आप पढ़ी लिखी हैं, वर्किंग वुमेन है। आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ोगी तो कौन लड़ेगा? अब आप दोबारा से जॉब ज्वाइन कर लो। सोना के कहने पर भूमि दोबारा से नौकरी करना शुरू कर देती है। लेकिन पारुल इस बार उसका सपोर्ट करेगी या फिर दोबारा कोई चाल चलेगी?